दुश्मन होता है ना, वो 100 साल बाद भी दुश्मन ही होता है। तो मतलब इंडिया और चाइना 10 दफा आपस में बैठ जाएं, लेकिन दिल दिल में दुश्मनी है। हाँ, दिल दिल में उन्होंने कहा है कि इंडिया चाइना टाइज जो है वो मजबूत हो रहे हैं, बहुत मजबूत हो रहे हैं। ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि चाइना की फैक्ट्रीज इस वक्त बंद हो रही हैं और चाइना पाकिस्तान इतना बड़ा ढीठ का बच्चा है कि पाकिस्तान साफ बोल देगा सम कंट्रीज बोली थी, हमारे लिए तो बात ही नहीं करी। हम क्यों अपसेट हो इस चीज को लेकर? मदरसे में पढ़ने वालों का क्या है? चाइना कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि इंडिया के साथ बिजनेस ना करे। बिजनेस इज अ सेपरेट थिंग और जो सिक्योरिटी है वो सेपरेट है। सिक्योरिटी के मैटर्स में सऊदी अरब तुम लोग कुछ एक बार नहीं 100 बार पाकिस्तान को बोल चुका है कि ये धंधे बंद करो। ये जाते हैं ना इस्लामी मुल्क मुसलमान बिरादर कहते हुए सऊदी अरब के पास पैसे लेने के लिए, सऊदी अरब 100 बार बोल चुका है इनको कि यार ये जो तुम नाटक वाटक करते हो ना इसको बंद करो। ये तो सभी लोगों को मालूम हुआ कि इस वक्त जो है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और भारत का रक्षा मंत्री और भी देशों के पीएम प्रेसिडेंट पहुंचे हुए हैं बीजिंग चाइना, जो कि एससीओ की मीटिंग रखी गई है। बता दें कि वहां पर बड़े बड़े मुद्दों पर बात होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि सारे देशों से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाथ मिलाया, बातचीत की, लेकिन पाकिस्तान से मुंह तक नहीं लगाया। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे पाकिस्तान की पब्लिक क्या बोलती है राजनाथ के बारे में। वीडियो में दोस्तों देखते हैं। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल इस वक्त मौजूद है चाइना के अंदर। उनके ऑफिशियल से मीटिंग हुई है और जब बात हुई ट्रेड की, इंडिया चाइना रिलेशंस को बेटर करने की, तो उन्होंने क्लियरली ये बोला, खुल्लम खुल्ला ये बोला कि देखिए हमसे आपके डबल स्टैंडर्ड्स कबूल नहीं है। एक तरफ आप बात करते हैं ट्रेड की, तो दूसरी तरफ आप टेरर ग्रुप्स को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उन्होंने इशारा किया है पाकिस्तान की तरफ और खुल्लम खुल्ला उन्होंने कहा है कि जब तक ये डबल स्टैंडर्ड्स रहेंगे हम आपके साथ अपने रिलेशंस को उतना मजबूत नहीं कर पाएंगे। फिर बात हुई कि PL-15 चाइना पाकिस्तान को देता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मिसाइल है जो पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट यूज कर सकता है। फिर इन दुश्मन होता है ना, वो 100 साल बाद भी दुश्मन ही होता है। तो मतलब इंडिया और चाइना 10 दफा आपस में बैठ जाएं, लेकिन दिल दिल में दुश्मनी है। हाँ, दिल दिल में दुश्मनी है ना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। जो स्नैक होता है ना उसका काम होता है काटना, उसको जब भी टाइम मिलेगा ना वो काटेगा। और इंडिया एक जो है ना स्नैक की मानद है। अभी देख ले, ईरान के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन थे, लेकिन क्या हुआ, इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता रहा, ईरान को सपोर्ट नहीं किया उसने। हालांकि ईरान को भी किया, मोदी ने ईरान को कॉल किया, आज ईरान ने इंडिया का थैंक्स बोला है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं, प्रेसिडेंट सॉरी बोल रहे थे कि थैंक यू इंडिया, आपने हमारी ये मदद जो की। है ना, एक अगर कोई अल्फाज किसी को कुछ कह दे ना तो उसको रिप्लाई तो देना पड़ता है ना। ये सफारती लेवल पे इनके रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए वो एक सियासत होती है, उसको आप जो है ना कि अथेंटिक नहीं ले सकते। पाकिस्तान इतना बड़ा ढीठ का बच्चा है कि पाकिस्तान साफ बोल देगा सम कंट्रीज बोली थी, हमारे लिए तो बात ही नहीं करी। हम क्यों अपसेट हो इस चीज को लेकर? हमारे लिए थोड़ा ना बोला है। They are highly capable of doing this. So sometimes the message has to be passed bluntly and clearly, बिना लाग लपेट के। ठीक है, डिप्लोमेसी फॉर अनदर डे। खैर, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह जी का, और राजनाथ सिंह जी ने साफ दो टूक शब्दों में बोल दिया कि साहब ये देखिए सारे देशों को मिलके इसको कम से कम कंडेम करना चाहिए। मैं एक कदम आगे लेता हूं कि सिर्फ कंडेमनेशन से कुछ नहीं होगा। अगर किसी को यह गलतफहमी है दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं भारत समेत कोई भी देश, एससीओ का मेंबर हो ना हो, इसका मेंबर हो उसका मेंबर हो, किसी को भी गलतफहमी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क, नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क, अगर इनको आपके कंडेमनेशन से फर्क पड़ता है, ठीक है, अगर किसी को भी ये डाउट है कि आप कंडेम करेंगे पाकिस्तान को कि तुम टेररिस्ट पालते हो और भेजते हो भारत के अंदर कत्ल गारत के लिए, और पाकिस्तान बोलेगा अरे यार हमें तो एहसास ही नहीं था, वी आर वेरी सॉरी। सामने आ रही है कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद ये बात कबूल की है। अभी जो मीटिंग उनकी इंडिया के NSA के साथ हुई है, उन्होंने कहा है कि इंडिया चाइना टाइज जो है वो मजबूत हो रहे हैं, बहुत मजबूत हो रहे हैं। ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि चाइना की फैक्ट्रीज इस वक्त बंद हो रही हैं और चाइना में कुछ क्राइसिस आ रही है। अब उनको ऐसी मार्केट की जरूरत है जहां पर उनकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो, और इस वक्त रशिया इंडिया चाइना ट्रॉयका भी बनने वाला है। तो आप क्या कहते हैं कि उनके लिए अभी भी पाकिस्तान फर्स्ट पॉलिसी होगी क्या? देखें, जहाँ तक बात है ट्रेड की, तो ट्रेड जो है ना वो बॉर्डर फ्री होता है। उसमें अगर चाइना को इंडिया से बिजनेस मिलता है तो उसमें चाइना कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि इंडिया के साथ बिजनेस ना करे। बिजनेस इज अ सेपरेट थिंग और जो सिक्योरिटी है वो सेपरेट है। सिक्योरिटी के मैटर्स में
चाइना कभी भी इंडिया पे रिलाई नहीं करेगा, ट्रेड के ऊपर वो बिल्कुल उनसे बात करेंगे। चाइना इंडिया को ऑफर करता है कि हम एज ए ड्रैगन और आप एज ए एलिफेंट, चलो मिल के डांस करते हैं, अगर हम दोनों मिल जाएंगे ना तो चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएंगी। वो इंडिया जो चाइना को पहले बाइकआउट ट्रेंड में था, अब वो कह रहा है नहीं नहीं, चाइना के लिए इंडिया की मार्केट भी ओपन कर लो, चाइना के लिए इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी ओपन कर लो। नरेंद्र मोदी भी हो सकता है SCO समिट के लिए चाइना चले जाएं, तो अब मोदी की भी विजिट चाइना में होने के जो है ना बातें सामने आ रही हैं। एक्चुअली मैम इसमें असल जो है ना वो रीज़न ये है कि जो चाइना है ना वो अपने आप को अप लेके जाना चाह रहा है, ठीक है। इकोनॉमी के लिए वो स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। अभी वो जो है ना अपना उसके दिफाई सिस्टम में जो है ना अपने आप को अप करने के लिए वो अमेरिका का जो है ना कंपटीशन करना चाहता है। इसलिए अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए ना अपने जो छोटे मोटे जो उनके एनेमी कंट्रीज़ हैं उनके साथ वो रिलेशन बनाएगा। अब इंडिया उसका दुश्मन है, उसके साथ वो रिलेशन बनाएगा, लेकिन उसका पर्पस चाइना का उसके पीछे जो है वो अमेरिका को थ्रेट करना है। सऊदी अरब एक बार नहीं 100 बार पाकिस्तान को बोल चुका है कि ये धंधे जूता भी मार चुका है। ये जाते हैं ना इस्लामी मुल्क मुसलमान बिरादर कहते हुए सऊदी अरब के पास पैसे लेने के लिए, सऊदी अरब 100 बार बोल चुका है इनको कि यार ये जो तुम नाटक वाटक करते हो ना इसको बंद करो। ये इस्लामिक कार्ड एक लेवल तक तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम किसी और देश के अंदर तुम बम गोलियां चला रहे हो और फिर हमसे बोलते हो कि हमें बचाओ पैसे दो हमें। कई देश बोल चुके हैं, क्या पाकिस्तान रुका? नहीं रुकेगा, कोई नहीं रुकेगा। आप जब तक उसको रोकेंगे नहीं वो नहीं रुकेगा। और मुझे लगता है कि यहां पे रादर देन सेइंग कि SCO शुड कंडेम, माना कि SCO ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन, मैं कहता हूं अल्टीमेट चीज हो गई, मजा ही आ गया, अब बल्ले बल्ले हो गई। SCO ने एक कागज निकाला और सारे लोगों ने हस्ताक्षर किया, सबने साइन करा। उसमें क्या साइन करा? इसमें साइन ये करा कि भाईजान हम कंडेम करते हैं पाकिस्तान को, हम पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, 26/11, पार्लियामेंट अटैक, अक्षरधाम, पंजाब की खालिस्तानी टेररिज्म, कश्मीर में टेररिज्म, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट्स, राइट, कारगिल, ये सब पाकिस्तान ने जो करा ये गलत करा, नहीं करना चाहिए। आपने कह दिया, आपने साइन करके पाकिस्तान को कॉपी पकड़ा दी, पाकिस्तान ने बोला ठीक है सब सलाम, पाकिस्तान निकल गया। फिर क्या होगा? फिर होगा क्या इसके बाद? जब इंडिया ने बल्कि इंडिया की यही पॉलिसी है, चाहे वो ब्राजील में जाए, चाहे वो अमेरिका में जाए, कनाडा में जाए, कहीं पर भी जाए, जब उनसे पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी सवाल होता है या अगर वो कोई पाकिस्तान का अलाय हो तो वो हमेशा यही बात करते हैं कि आप टेरर ग्रुप्स को प्रमोट करना बंद करें, पाकिस्तान एक दहशतगर्द है, दिस एंड दैट। हमने शुरू से ही पढ़ रखा है, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, हिमालय से ऊंची शहर से मीठी। लेकिन जब ये बात की गई चाइना के सामने तो चाइना ने आगे से काउंटर अटैक क्यों नहीं किया पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए? नहीं, आपने ब्राजील से बात शुरू की है। देखें, पहले नैरेटिव ऐसा ही था, यूरोप, अमेरिका या और जितना भी दुनिया के ममालिक थे वो सब यही कहते थे कि इंडिया दुरुस्त कहता है, पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त जो UNO की एंटी टेररिस्ट कमेटी है, पाकिस्तान उसका वाइस प्रेसिडेंट लास्ट वीक मुंतखब हुआ है। क्यों? क्योंकि अब दुनिया को पता चल गया है कि इंडिया झूठ बोल रहा है। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का फैलाया हुआ गंद पाकिस्तान साफ कर रहा है, हालांकि वहाँ पे 28 से 29 कॉन्सुलेट हैं इंडिया के, जो वहाँ से भी पाकिस्तान अगेंस्ट टेरर कार्रवाइयाँ होती हैं। तो बता दें कि SCO की मीटिंग जो कि बीजिंग में हो रही है, वहाँ पर राजनाथ सिंह और पाकिस्तान के भी रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं। बता दें कि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से हाथ तक नहीं मिलाया, बोलने की बात ही छोड़ो, क्योंकि आप सभी लोग को मानेंगे पाकिस्तानियों की हरकतें किस प्रकार से हमेशा भारत के खिलाफ रहती है। और ये लोग जाकर वहाँ पर भारत के साथ जो कि रिलेशन की बात करेंगे, बोलेंगे कि हम आतंकवाद खत्म करते हैं और आतंकवाद की खत्म करने की बात करेंगे और आतंकवाद खुद करेंगे। इनको सर्व दोस्तों नहीं आती है कि हम लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं, और बोलेंगे कि भारत सब ये सब खुद करवाता है। पहलगाम में दोस्तों सभी लोग को मालूम है, किसी से ढकी चुकी बात नहीं है किस प्रकार से लोग जो कि आतंकवादियों को भेज कर बेगुनाह लोगों को मार रहे थे। और जब इनकी बारी आई तो बोल रहे हैं दुनिया के सामने पैरों पर गिर के बोल रहे हैं कि भारत ने खुद कराया है। मतलब एक जो क्या बोले दोस्तों, ये जो इनकी दोगलापन वाली बातें दोस्तों नो, एक अभी इनको ठुकवाएगी और ठुक भी रहे हैं, और बाद में बोलेंगे जाकर UN के पैरों पर गिर के भारत ने हमें मार रहा है, भारत हमें मार रहा है, हमें पैसे दे दो, हमें बचा लो। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई बचाने इनको नहीं आएगा। आप सब दोस्तों क्या राय है कमेंट जरूर बताएगा। मिलते दोस्तों कोई नेक्स्ट वीडियो में।